मोहनदास और कस्तूरबा दोनों पति पत्नी पेशे से किसान हैं, लेकिन उनके पास कोई खेत नहीं है। दोनों पति पत्नी सुबह होते ही बड़े जमींदारों के घर के सामने जाकर बैठ जाते थे। अगर उन जमींदारों को उनकी जरूरत होती तो वो उन्हें काम पर बुला लेते थे, वरना वापस घर भेज देते थे। मोहनदास, माफ करना मेरे दोस्त, आज भी मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। ऐसा मत कहिए मालिक, एक हफ्ते से अचार और सूखी रोटी खा रहे थे, आज वो भी खत्म हो गई है। मैं कर भी क्या सकता हूँ मोहन, तुम मुफ्त के या उधार के पैसे भी नहीं लेते हो और इसलिए मैं तुम्हारी इतनी इज्जत करता हूँ। मोहनदास उदास होकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी, मालिक, उनकी बातों पर चलेंगे तो मेरे छोटे से बेटे को भूख सोना पड़ेगा। घर में कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं वो काम करके 2 पैसे घर लेकर जाऊंगी। मोहनदास अपने आत्मसम्मान के लिए जान देने के लिए भी पीछे नहीं हटने वालों में से था और उसे अपने देश से भी उतना ही प्यार था। ये मोहनदास का बेटा वीर है। मोहनदास अपने बेटे को सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते सिर्फ एक ही बात कहता था, बेटा, पिताजी, जान पर बात आए तब भी जमीन का सौदा नहीं करेंगे और एक दिन देश के लिए जरूर कुछ करेंगे। मेरी जिंदगी खत्म होने को है, लेकिन मैं अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाया। पिताजी, आपने इसके लिए मुझे दिया है। मैं एक दिन इस देश के लिए ऐसा काम करूंगा कि इतिहास में हमारा नाम याद किया जाएगा। बहुत हुए तुम बाप बेटे की बड़ी बड़ी बातें। अब चलो खाना खाते हैं। सब साथ मिलकर खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। मैं एक दिन सिपाही बनकर रहूंगा। 12 साल बाद। जरा मेरी पत्नी, अपने बच्चे का ख्याल रखना। अलविदा माँ, पिताजी। क्या तुम्हारा जाना इतना जरूरी है? कल स्वतंत्र दिवस जारा, मैं अपनी टीम का चीफ हूँ, उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। वीर को देश के लिए लड़ते हुए भेजते वक्त सब उदास थे। मोहनदास के चेहरे पर खुशी थी। ऐसे समय में उसे खुश देखकर कस्तूरबा को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन सुबह मोहनदास अपने पोते के साथ तिरंगा लहराकर घर आता है। तब सब लोग टीवी को भूत बनकर देख रहे थे। प्रधानमंत्री के साथ तिरंगा लहरा रहे लाखों लोगों की जान को आज एक जवान ने आतंकवादियों के लगाए हुए बॉम्ब से बचा ली है। लेकिन अफसोस की बात ये है, वो जवान बच नहीं पाया। वो जवान कोई और नहीं, मोहनदास का बेटा वीर था। ये बात जानने के बाद वीर की माँ और पत्नी के दुख का कोई हद नहीं थी। बाकी बात मोहनदास की तो उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन दुखी की वजह से नहीं, गर्व की वजह से। मेरे बेटे ने अपना वादा पूरा किया है। खुश तो बहुत होंगे ना आप। आज तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा जिंदा नहीं है। आज मेरे बेटे की वजह से लाखों माएं अपने बच्चों के साथ है। लाखों बच्चे अपने अंत होने से बच गए। आज के बाद से किसी को कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन स्वतंत्र दिवस के दिन मेरे बेटे को जरूर याद करेंगे। एक मामूली किसान के बेटे को याद करेंगे जिसके पास खेती करने के लिए खेत तक नहीं है। 8 साल बाद स्वतंत्र दिवस के अगले दिन एक 8 साल का बच्चा एक बस्ते में सड़क पर पड़े हुए कागज उठाकर डाल रहा है। बहादुर, ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम वीर के बेटे हो, ऐसे कचरा क्यों उठा रहे हो? वो वीर का बेटा है, लेकिन मोहनदास का पोता भी है। उसका पोता है, इसीलिए इसे एक ना एक दिन
कचरा तो उठाकर ही जीना था। अपने बेटे की मौत पर भी सरकार से 1 पैसा नहीं लिया है उसने। क्यों लूं मैं सरकार से पैसे? मेरे बेटे ऐसा नहीं किया है पैसे लेने के लिए, वो उसका फर्ज था। मैं कचरा नहीं उठा रहा हूँ चाचा जी। आप लोगों ने हमारे देश की इज्जत को कचरे की तरह सड़क पर फेंक दिया है। ये एक दिन के लिए मनाकर भूल जाने वाला त्योहार नहीं है चाचा जी, जिंदगी भर की जिम्मेदारी है। एक छोटे से बच्चे की बातों से शर्मिंदा होकर सब सड़क पर पड़े हुए तिरंगे उठाने लगता है। बहुत भारी हो गए हो। मणिपुर नाम के गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति अपनी बेटी सुमा के साथ मिलकर रहता था। सुमा की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी, इसीलिए राजू ही उसे माँ और पिता दोनों की तरह संभालता है। वो मजदूरी का काम करके अपना गुजारा करते हैं। ऐसे ही एक दिन राजू की तबीयत खराब हो जाती है। वो मजदूरी के काम पर नहीं जा पाता। पिताजी, मैं कल रात से कुछ नहीं खाया है, मुझे भूख लगी है। रुको बेटा, मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर आता हूँ। लेकिन आपकी तबीयत भी तो खराब है ना पिताजी, कैसे जाओगे? मैं कुछ भी करके लेकर आऊंगा बेटा, तुम चिंता मत करो, ख्याल रखना अपना। ये कहते हुए राजू सुमा के लिए कुछ खाने के लिए लाने के बाहर निकल कर आता है। इतने में तूफान आने वाले हैं, सभी अपने घरों में सुरक्षित रहे कहकर बाहर सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हो रही थी। हमेशा की तरह ये सिर्फ तुच्छ बातें हैं, ये सोचकर वहाँ के वासी बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। पहले ही पिताजी की तबीयत खराब है, अब लोग तूफान आने वाला है कह रहे हैं। अगर पिताजी उस बारिश में भीगे तो तबीयत और खराब होगी। ये कहते हुए वो एक छोटी लड़की होने की वजह से वो जितना सोच सकती है उस हिसाब से एक छोटी सी छतरी खरीदकर अपने पिता को ढूंढते हुए निकलती है। इतने में राजू घर पहुंचता है। सुमा, देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ खाने के लिए। सुमा, सुमा, कहाँ हो बेटा तुम? कितना ढूंढने पर भी सुमा नहीं मिलने पर वो उसे ढूंढते हुए बाहर निकलता है। तभी तेज हवा चलना शुरू होती है और बारिश की बूंदें भी गिरने लगती हैं। बूंदें शुरू हो गई है, ऐसे तो पिताजी भीग जाएंगे। बारिश शुरू हो गई है, पता नहीं सुमा कहाँ फंस गई होगी। ऐसे बाप और बेटी एक दूसरे को ढूंढते हुए एक एक दिशा में निकल जाते हैं। ऐसे कुछ देर बाद बारिश तेज होने लगती है और हवाओं के साथ तूफान भी बढ़ जाता है। धीरे धीरे पानी भरने लगता है और हल्के से लोगों के घर कुछ हद तक डूबने लगते हैं। कुछ ही पलों में देखते ही देखते सब आंखों के सामने बर्बाद होने लग जाता है। क्या करे समझ नहीं आकर वही छात्री पकड़कर एक गड्ढे पर चढ़कर खड़ी हो जाती है सुमा। पिताजी, आप कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है। यहाँ क्या कर रही हो बेटा? तूफान और बढ़ने वाला है, चलो यहाँ से मेरे साथ। ये कहते हुए सुमा को उठाकर अपने साथ लेकर जाता है वो आदमी। यहाँ पर राजू तूफान में फंसे छोटे बच्चों को उठाकर उनको किसी ऊंची और सुरक्षित जगहों पर लेकर जाता है। ऐसे देखते ही देखते और भी ज्यादा होने लगता है बारिश। मेरा बेटा घर में ही रह गया है, कोई उसे बचा लो। घबराओ मत बहन, मैं जाकर उसे लेकर आता हूँ। ये कहते हुए उसकी तबीयत खराब होने के बावजूद हिम्मत से उस पानी के बहाव में तैर कर जाकर उस लड़के को भी बचाकर ले आता है राजू। इतने में किसी की चीख सुनाई देती है राजू को। पिताजी, पिताजी, मैं इधर हूँ, यहाँ देखो पिताजी। कहाँ हो बेटा तुम? ये कहकर ढूंढते हुए आखिरकार राजू अपनी बेटी से मिल जाता है।
मेरी बच्ची, मैंने सोचा नहीं था कि हम फिर मिल पाएंगे। कहाँ चली गई थी बेटा तुम? मैंने तुम्हें कहा था ना घर में ही रहने को। आपकी तबीयत पहले से ही खराब है ना, बारिश में भीगने की वजह से और खराब हो जाएगी। इसीलिए मैं आपके लिए एक छतरी खरीद कर ला रही थी, लेकिन मेरे लौटने से पहले ही बारिश बढ़ गई और मैं वहीं फंस गई। रोते हुए वो अपनी बेटी को गले लगा लेता है। तुमने ही मेरी बेटी की जान बचाई थी ना। हमारी शादी के कई साल बाद बड़ी उम्मीदों से जन्मताए आपने इसका जान बचा ली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिताजी, यही अंकल मुझे उठाकर यहाँ तक लेकर आए थे। आपने मेरी बेटी की जान बचा ली। ये मेरी इकलौती बेटी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे दोनों एक दूसरे को धन्यवाद कहते हैं। देखते ही देखते तूफान और भी बढ़ जाता है और बिजली भी चली जाती है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। अपने बच्चे तो सही सलामत है, लेकिन पता नहीं कितने लोग अभी मुसीबत में हैं। मैं जाकर उनकी मदद करता हूँ। क्या तब तक तुम मेरी बेटी को ख्याल रखोगे? मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। मैं जितनी मदद कर सकता हूँ उतनी करूँगा। ये कहते हुए वो आदमी अपने बेटे और सुमा को अपनी पत्नी को सौंप देता है और दोनों मिलकर पानी में जाते हैं और उस पानी के बहाव में से बहुत लोगों की जान बचाते हैं। लेकिन एक जगह पर राजू पैर में कुछ छुप जाता है। फिर भी वो उसकी परवाह किए बिना लोगों की मदद में लग जाता है। कुछ देर बाद उसे कमजोरी महसूस होने लगती है और अगले ही पल में अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है। क्या हुआ है भाई? तुम ठीक तो हो ना? उठो उठो भाई। ये कहते हुए वो आदमी राजू को आधे डूबे हुए घर के ऊपर लेकर जाता है। देखा तो राजू के पैर में सांप के काटने का निशान था। अरे, ये तो सांप के काटने का निशान है। भाई साहब, उठो भाई साहब। ये कहते हुए वो राजू को उठाने की जोरों से कोशिश करता है, लेकिन अब उसे उठाने का कोई फायदा नहीं था। जहर उसके सारे शरीर में फैल जाने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। इतने लोगों की जिंदगी बचा ली है तुमने, लेकिन आखिर अपनी जान ही गवा बैठती हो। अब तुम्हारी बेटी तुम्हारे बारे में मुझसे पूछेगी तो उसे क्या जवाब दूं? ये कहकर जोरों से रोने लगता है वो आदमी। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। सुबह के साथ तूफान भी थम जाता है और पानी भी धीरे धीरे जमीन में उतरने लगता है। कुछ ही देर में जमीन सारा पानी सोख लेती है। लोग अपनी अपनी जगह पर आने लगते हैं। अंकल, देखा आपने? सारा तूफान थम गया है। सुमा अगर अपने पिता के बारे में पूछेगी तो जवाब कैसे दे, ये सोचकर परेशान हो रहा था वो व्यक्ति। मेरे पिता एक हीरो है अंकल। मुसीबत आने पर हीरोज ही तो अपनी जान की परवाह किए बिना सबकी मदद करते हैं। इसीलिए वो अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद लोगों की मदद के लिए गए। मैंने रात में देखा था अंकल, उन्हें मरते हुए। ये कहते हुए रोने लग जाती है सुमा। उसे अपने पास बुलाकर समझाने लगता है वो व्यक्ति। रो मत बेटा, तुम्हारे पिता सच में एक महान हीरो थे। इसीलिए उन्होंने इतने सारे लोगों की जान बचाई है। तुम अपने पिता के जान का दुख मत रखो। आज से मैं तुम्हारे पिता की तरह ही हूँ। ये कहते हुए वो आदमी सुमा को उस दिन से अपने सगी बेटी की तरह देखभाल करने लगता है। सच में हर ऐसे तूफानों में कई लोग मर जाते हैं। कुछ लोग खुद को या अपने परिवार को बचाने के चक्कर में मरते हैं, तो कुछ लोग राजू की तरह और उनको बचाते हुए। जो भी हो, जैसा भी हो, ऐसे तूफानों की वजह से किसी भी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। हम यही प्रार्थना करते हैं।